हेलो मेरे दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों पर आधारित है जो अपने लाइफ में तकलीफ़ सहने से डरते हैं, मुश्किलों को झेलने से डरते हैं, लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं। यह कहानी है एक बूढ़े आदमी का जो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन वह बूढ़ा आदमी अपने गांव आने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। जो ही वो जंगल में आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया और उस पत्थर को देख के उसे लगा कि इस पत्थर से अच्छी मूर्तियां बनाई जा सकती है। और वह अपना औजार निकाला, छेनी हथौड़ा निकाला और उसे तराशने लगा। जो ही उस पत्थर पे छेनी हथौड़े से प्रहार किया और पत्थर से आवाज़ आती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यह बात सुन के वो बूढ़े ने उस पत्थर को छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा। जो ही थोड़ा आगे बढ़ता है उसे एक पत्थर और दिखाई पड़ता है। उसे वो पत्थर भी देख के लगता है कि इस पत्थर से भी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जा सकती है। और वो अपना औजार निकालता है, छेनी हथौड़ा से उसे तराशने लगता है। जो इस पर प्रहार करता है उस पत्थर को भी चोट लगता है, उसे भी खूब दर्द महसूस होता है। लेकिन वो पत्थर खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता है। और देखते ही देखते उस पत्थर को मूर्तिकार ने तराश के एक भगवान की मूर्ति बना देती है। और वह मूर्ति को वो बूढ़ा ने उसे उठा के उस पेड़ के नीचे लगा के रख देते हैं और वो अपने गांव चले जाते हैं। जो ही अपना गांव पहुंचते हैं तो उसके गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण करता है वहाँ के लोगों ने। और वो लोग उसी बूढ़े बाबा के पास जाते हैं ताकि वो बाबा मूर्तियाँ बना दें। कुछ लोग जाते हैं बाबा के पास और बोलते हैं कि बाबा जी एक मूर्ति बना दीजिए जिसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है, मूर्ति मैंने बना के रखा हूँ, जंगल में मैंने एक मूर्ति बना के रखा हूँ, आप लोग जाइए और वहाँ से मूर्ति ले आइए। बाबा जी ने रास्ता बता देते हैं जंगल के कि जंगल में आप आइए, एक पेड़ के नीचे आपको मूर्ति मिलेगी, आप उस मूर्ति को ले आइए। गांव के कुछ लोग जाते हैं, वहाँ से जाके वो मूर्ति को ले आते हैं। मूर्ति को लाने के बाद वो मंदिर में लाके स्थापित करते हैं। तो वहाँ के कुछ लोग बोलते हैं कि पूजा करने के लिए तो भगवान आग की मूर्ति हो चुकी है, लेकिन भक्तों को नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की ज़रूरत है और हमारे गाँव में ऐसा कोई पत्थर है नहीं। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा जिस रास्ते में जहाँ पे जाके तुम मूर्ति लाए थे उसी के थोड़ा आगे जाने के बाद एक पत्थर और आपको मिलेगा, आप उस पत्थर को ले आइए। गांव के कुछ लोग जाते हैं, फिर जाके वही रास्ते में जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सच में उसे वो पत्थर मिलता है। उस पत्थर को ले आते हैं और वही भगवान वाले मूर्ति के बाजू में उस पत्थर को रख देते हैं। उस मंदिर की स्थापना हो जाती है, स्थापित हो जाता है। लोग वहाँ पूजा करने आने लगते हैं। भगवान की मूर्ति पर लोग पूजा करते हैं, बगल वाले बाजू वाले पत्थर पे नारियल फोड़ते हैं। यह सब देख के कहीं ना कहीं उस बाजू वाले पत्थर को रहा नहीं गया और उसने एक दिन भगवान वाले मूर्ति वाले पत्थर से बोल दिए कि भाई तेरी तो कितनी मस्ती है, कितनी मौज है, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। जो भी लोग आते हैं आपको पूजते हैं, आपका पूजा करते हैं, आप पे फूल के माला चढ़ाते हैं, आपको भोग लगाते हैं, और जो भी आता है मेरे पे नारियल फोड़ता है, मुझे चोट ही देता है। यह सब सुनकर भगवान वाले जो पत्थर थे, मूर्ति वाले जो पत्थर थे, वो मुस्कुरा के बोले, जो तकलीफ़ उस टाइम हमने सहा था उस तकलीफ़ को शायद तुम सह लेते तो हो सकता है आज तुम मेरे जगह होते और हम तुम्हारी जगह होते। लेकिन उस अफसोस की बात है कि उस समय उस तकलीफ़ को तुमने सहा नहीं। इसी तरह हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, समस्या है, मुश्किलें हैं, तकलीफ़ है। उन तकलीफ़ को, उन परेशानियों को सहन करना है, उसे सॉल्व करना है। लाइफ में समस्या सबके ज़िंदगी में है और इन समस्या को जो झेल के, जो उससे लड़ के आगे निकल जाते हैं, ज़िंदगी में वही खुश रहते हैं। हर परेशानी, हर तकलीफ़ के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है और समय की एक खासियत है कि समय जैसा भी हो गुजर ही जाता है। तो दोस्तों, आप हड़बड़ाएं नहीं, आप कठिन से कठिन परिश्रम करें, कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और कड़ी मेहनत करें। कुदरत ने टूटी हुई चीज़ों को बड़ी शिद्दत से संवारा है। जब बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, जब मिट्टी टूटती है तो खेती होती है, और जब बीज टूटते हैं तो पौधे बनते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी टूट रहे हैं, यदि आप भी तकलीफ़ में हैं, तो आपके साथ भी कुछ सच में कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए। मैं फिर मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।